ईश सुरासुर मनुसिन्दवन्दितं दोदघायिकं ममलम् प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्कर्तारम् से पुण्यतीर्थयरे ससव सिद्धि विशुद्ध स्वभावे समनेय नाणदंसन चरित तव वीर्याया रे ते सौवे समगं पत्तिगमेव पत्तिगं वन्दामि यवटन्ते अर्हन्ते मानसिके इच्छा अर्हन्ताणं सिद्धाणं तहणमगणहराणम् अज्जावयवगाणं साहूणं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसन नाणपहाणासमं समासेज्य वसंपयामि सम्मं जतो निवाण संपत्ति। जय बोलो कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य कुंद कुंद देव की जय बोलो अध्यात्म मूर्ति अमृतचंद्र आचार्य देव की जय बोलो परम पूज्य जयसेन आचार्य देव की जय बोलो चारित्र चक्रवर्ती समाधि सम्राट आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय बोलो प्रातस्मरणीय गुरुदेव समंत भद्रमुनि महाराज की जय बोलो परम पूज्य आचार्य प्रवर एक सुंदर सागर जी महाराज की जय बोलो मम दीक्षा गुरु वात्सल्य सिंधु परम पूज्य आचार्य सुयश सागर जी महाराज की जय बोलो अध्यात्म योगी परम पूज्य श्री वीर सागर जी महाराज की जय बोलो परम पूज्य मुनि द्वय की श्री कुंद कुंद आचार्य विरचित प्रवचन सार परमागम है, महान ग्रंथ है। तत्वज्ञान ठसाठस भरा हुआ है। वस्तु के स्वरूप को आचार्य ने अत्यंत खोल करके दिखाया है। तो पहले अध्याय में अपन ज्ञान तत्व प्रज्ञापन देख रहे हैं। पहले 80 नंबर की गाथा में आचार्य ने दर्शन मोह का नाश करने का उपाय बताया था। अब यहाँ पर पुनः दूसरा उपाय बता रहे हैं। ऐसे इस आखिर की जो ज्ञान कंडिका बताई उसमें 3 प्रकार से मोह के नाश करने का उपाय बताया है। इसमें ये दूसरा प्रकार बता रहे मोह का नाश करने का। वास्तव में दूसरा उपाय मतलब पहला उपाय में क्या बताया था कि अरिहंत के द्रव्य गुण पर्याय को जान करके जो अपने आत्मा को द्रव्य गुण पर्याय रूप से जानता है वह मोह का नाश करता है। अब आर्यंत के द्रव्य गुण पर एकदम आने के बाद डायरेक्ट किसको पता चलेंगे? जिसको कुछ भी नहीं आता है, अब आर्यंत के सामने बैठेगा तो उसको द्रव्य गुण पर्याय कभी पता ही नहीं है, तो कैसे जानेगा? तो आगमाभाष्य के लिए वो उपाय है। तो उसके पहले क्या करना पड़ेगा? उसके लिए गाता है कि द्रव्य गुण पर्याय का ज्ञान हमें कैसे होगा? तो आगम पढ़े बिना तो नहीं हो सकता है। जिसने आगम पढ़ा उसको ये पता है कि इसको द्रव्य कहते हैं, इसको गुण कहते हैं, इसको पर्याय कहते हैं। द्रव्य का लक्षण है, गुण का लक्षण है, पर्याय का लक्षण है, किसको पता है? जब हमने आगम पढ़ा तभी तो हमें पता चला ना। इसलिए वो
दूसरा उपाय कहो इसको, या उस उपाय के पहले करने का ये उपाय है। और इस उपाय से भी मोह का नाश होता है, वो बताते हैं। इसके उत्थानी का पढ़ते हैं। अब मोह के क्षपण मतलब क्षय का, उपायांतर मतलब दूसरा उपाय, उसका आलोच्यते मतलब विचार करते हैं। उसका यहाँ पर वर्णन करते हैं कि मोह के नाश करने का और भी उपाय क्या है, क्योंकि पहला उपाय आपने बताया लेकिन वह हम कर नहीं पाए, तो और दूसरा उपाय बताऊं, तो आचार्य दूसरी प्रकार से बता रहे हैं उपाय। दो उपाय अलग अलग है ऐसा नहीं है, लेकिन उसी का वर्णन दूसरे प्रकार से करते हैं। जिन सत्था दो अट्ठे, पच्चखादि बुच्छदो नियमा, कियदि मोहो वचयो तम्मा सत्तं समदिदौवम्। जिन सत्तादो अट्ठे, पच्चखादि बुच्छदो नियमा, कियदि मोहो वचयो तम्मा सत्तं समदिदौवम्। बहुत महत्वपूर्ण गाथा है, अपने को एक प्रकाश दिखाने वाली गाथा है कि हमें मोह का नाश करने के लिए क्या करना चाहिए। तो कहते कि जिन सत्ता दो, जिन शास्त्र से, एक एक शब्द महत्वपूर्ण है आचार्यों का, खाली शास्त्र से शब्द नहीं लिखा, क्योंकि शास्त्र तो सभी के पास है। आज जगत में जितने मत है, धर्म है, सबके शास्त्र है कि नहीं है। बौद्ध शास्त्र है, मुसलमान का कुरान है, क्रिश्चियन का बाइबल है, और बहुत सारे ढेर सारे ग्रंथ हैं। अपने से भी ज्यादा आगम उनके पास होगा, लेकिन वह शास्त्र है क्या, या वह सच्चा आगम है क्या, इसकी परीक्षा करनी पड़ेगी। इसलिए आचार्य कहे जिन शास्त्र से, जिनेन्द्र भगवान ही सर्वज्ञ है, वितराग है, और उन्होंने बताया हुआ जो वचन है वही सबसे प्रामाणिक वचन है, उसमें ही प्रमाणता है। इसलिए कोई भी शास्त्र पढ़ने से अपना काम नहीं होगा। हम भी वो भी पढ़ते हैं, वो पढ़ने से क्या होगा, जिन शास्त्र में जो उपाय बताया है वही समीचीन उपाय है, वही वस्तु का सच्चा स्वरूप है। इसलिए आचार्य क्या कहा, जिन शास्त्र से, जिन शास्त्र के द्वारा, अट्ठे, अट्ठे मने पदार्थ को, पच्चखादि ही बुच्छदो प्रत्यक्ष आदि के द्वारा जानने वाले के, नियमा नियम से, मोहोवचयो खीयदि मोह का उपचय मतलब समूह, मोह कितना है इतना सा नहीं है, ढेर सारा है बहुत सारा मोह पड़ा हुआ है। मोह के कितने तो भेद, अब सीखते हैं अपन। 28 है और 28 ही नहीं, बहुत सारे उसके उत्तर भेद करेंगे तो बहुत सारे होंगे। असंख्यात लोक प्रकार का मोह है, और मोह की शक्ति भी कितनी अनंत है। तो कहते कि मोह का जो उपचय है अपनी संपूर्ण आत्मा के प्रदेशों पर, वो क्या होता है, खीयदि गिर जाता है, वो नष्ट हो जाता है। इसलिए तम्मा सत्यम समदिदवम, इसलिए शास्त्र का सम्यक रीति से अध्ययन करना चाहिए। मतलब हम किसी निमित्त से इस मार्ग में प्रवृत्त होते हैं कि चलो हमें ये कुछ धर्म करना है, कुछ अपने शांति के लिए कुछ करना है। ऐसा जब हमें अंदर से लगता है, फीलिंग होती है कि कुछ अपने को करना चाहिए, तो कहते कि जिसको अपना कल्याण करने की इच्छा होती है जिस जीव को, उसको सबसे पहले क्या करने योग्य है, इस धर्म मार्ग में जिसने पैर रखा है उसको पहले क्या करना चाहिए सबसे पहले, तो कहते हैं कि शास्त्र का अभ्यास करना चाहिए। सर्वप्रथम करने योग्य उपाय शास्त्र का अभ्यास है, क्योंकि जब तक आपको
मार्ग का निर्णय नहीं होगा तो किस मार्ग पर आप गमन करोगे? और मार्ग बताया किसने है? जिन्हें शास्त्र में ये मोक्ष का मार्ग बताया है। मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई भी आए ना जी, उसको पहले स्वाध्याय का नियम दे दो। समंतभद्र महाराज जी यही करते थे, कोई भी आ जाए तो इस सहजता से ऐसा लगता है क्योंकि अपना कल्याण जिस मार्ग से हुआ है वो कल्याण सभी जीवों का हुआ, इस प्रकार की भावना। इसलिए आखिर तक महाराज जी, मतलब इतने हम आए तो 92 साल के थे, तो हर व्यक्ति आता तो पूछते स्वाध्याय करते हो क्या? करते हैं तो फिर उसके लिए और प्रेरणा देते थे, और नहीं करते हैं तो 10 मिनट का नियम ले लो। आज 10 मिनट से चालू करेंगे, फिर उसको रुचि लगेगी तो अपने आप, और उसको कुछ बताने की जरूरत नहीं है तुम ये करो ये मत करो। शास्त्र पढ़ने लगेगा तो अपने आप पता चलेगा कि क्या करने योग्य और क्या नहीं करने योग्य है। पहले क्या होता था पूर्व में कि गुरु के मुख से उपदेश सुनने को मिलता था। गुरु जब आते थे तभी उपदेश सुनने को मिलता था। अभी पंचम काल के लोगों को और सुविधा मिली है कि गुरु नहीं भी हो तो ये जो अपने आगम है, ग्रंथ ही वास्तव में गुरु है। आज पंचम काल में तो गुरु कहीं कहीं मिलना बहुत दुर्लभ हो गया है, और सच्चे मार्ग का उपदेश करने वाले गुरु मिलना तो बहुत मुश्किल है। कभी कभी आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन उन गुरुओं का अभाव होते हुए भी आज अपने पास ये उनकी है वाणी, गुरु का ही उपदेश इसमें स्थापना रूप से निधिबद्ध किया गया है। वो मुख से बोलते थे वही उन्होंने जाना था आगे कि आगे गुरु भी कम हो जाएंगे, लोग भूल भी जाएंगे इसको, तत्व ज्ञान को। इसलिए उन्होंने सब लिपिबद्ध करके रखा। ये पंचम काल के प्रारंभ से चालू हो गया है मतलब लिखना। उसके पहले लिखने रूप शास्त्र नहीं था। गुरु जब आते थे तभी उनके, और ऐसा थोड़ा सुलभ था, सब जगह गुरु मिलते थे। लेकिन आजकल गुरु मिलना भी मुश्किल हो गया है। इसलिए हमें सबसे पहला क्या करना चाहिए, मतलब शास्त्र स्वाध्याय का नियम ले लो आप, बस कुछ भी मत करो आप। भगवान के दर्शन भी के लिए का भी नियम मत करो, रात्रि भोजन का भी नियम मत लो। वीरसागर महाराज जी भी वही कहते थे, तुम पहले स्वाध्याय करो। स्वाध्याय से क्या होगी, आपको आंखें मिलेगी। स्वाध्याय आगम ये चक्षु है। जैसे जिसके पास चक्षु नहीं है, अंधा है, तो उसको मार्ग दिखता नहीं है। जैसे कोई अंधा व्यक्ति है, उसके ऊपर सबसे बड़ा उपकार क्या होगा? कोई एक अंधा था, जा रहा था रास्ते से, तो एक व्यक्ति ने क्या किया, उसका हाथ पकड़ करके उसको क्रॉस कर दिया, रास्ता पार कर दिया। दया आती है ना कि ये कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, कोई गाड़ी इसके ऊपर से नहीं चली जाए, तो उसका हाथ पकड़ करके दया करके उसने रास्ता पार कर दिया। दूसरे व्यक्ति आया, उसने हाथ पकड़ा, वो कॉर्नर तक उसको छोड़ दिया, उस कॉर्नर तक। फिर उसको दूसरी जगह जाना था तो उसने छोड़ दिया। फिर तीसरा व्यक्ति आया, उसको हाथ पकड़ करके और रास्ता पार करके गया। कोई चौथा व्यक्ति आया, उसने हाथ पकड़ के उसको घर छोड़ दिया। सबको क्या लग रहा था कि हमने कितना बड़ा उपकार किया, आज बहुत अच्छा काम किया। एक अंधे व्यक्ति को हमने मदद की। फिर एक व्यक्ति आया, उसका मित्र आया घर, उसको ये विचार आया कि मेरे पास 2 आंखें हैं, मैं एक आंख इसको दे दूं तो ये भी क्या बन जाएगा, एक आंख से तो अपन देख सकते हैं, सब काम चल सकता है, तो एक आंख इसको दे दो। तो उसने क्या किया, अपने एक आंख उस मित्र को दे दी। अब सबसे बड़ा उपकार किसने किया? जिसने आंखें दी। अब उसको किसके अवलंबन की जरूरत नहीं है ना, स्वावलंबी बन गया, स्वाधीन बन गया। किसको हाथ पकड़ने की अब जरूरत नहीं रही। हम कब तक उसको पार करते जाएंगे, कब तक उसको हाथ पकड़ करके ले जाएंगे, कितना हमारे अधीन बनाएंगे उसको। तो इसलिए उसको दृष्टि दान दिया, ये सबसे बड़ा उपकार है। उसी प्रकार इन अज्ञानी जीवों को ये आगम का उपदेश देना, ये सच्चा उपकार है। उनको दृष्टि देने जैसा है, उनको आंखें देने जैसा है। तो जिस गुरु ने, जो शिष्य गुरु अपने शिष्य को बुद्धू ही रखना चाहते हैं, हर घड़ी उनको अपनी ये चाहिए, उल्टा ऐसा चाहिए कि अपना शिष्य ऐसा प्रबल बने
वो कहीं पर भी जगत में चला जाए तो वो चुकेगा नहीं, वो अपने रास्ते पर बराबर जाएगा। ऐसी दृष्टि उसको दो। जिस माता पिता ने अपने बच्चे को ये दृष्टि दी, उन्होंने सच्चा बच्चे पर उपकार किया। इसलिए गुरुओं को, माता पिताओं को ये चाहिए कि अपना शिष्य उसकी दृष्टि समीचीन बन जाए, वो तत्व के यथार्थ स्वरूप को समझ ले, फिर वो अपने आप चलने लगेगा। आगे आपको बताने की जरूरत नहीं है, उसका चारित्र भी अच्छा होगा और आपका बेटा भी, कुछ भी परिस्थिति आ जाए, आप कितना भी उसको धन दे करके जाओ, लेकिन यदि उसके पास दृष्टि नहीं है समीचीन, तो वो सुखी नहीं हो सकता है। और आप उसको ये दृष्टि देंगे, तत्व की दृष्टि, तो भले ही उसके पास से संपूर्ण पैसा भी चला जाए, पूरा उसका दिवाला निकल जाए, फिर भी वो सुखी रहेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास जीवन जीने की कला आ गई है। तो इसलिए ये सच्चा उपदेश देना, तत्व का यथार्थ उपदेश प्राप्त कराना, ये सच्चा उनके ऊपर किया हुआ उपकार है। इसलिए किसी को भी प्रेरणा करो तो स्वाध्याय की प्रेरणा करो, और स्वयं भी स्वाध्याय करो, कि जिससे आगे का संपूर्ण मार्ग खुलेगा। आगे कुछ बताना नहीं पड़ेगा, ये छोड़ो, वो छोड़ो, हमको किसने बताया था। बहुत सारे लोग जब शास्त्र पढ़ने लगते तो अपने आप आते हैं, महाराज जी मुझे ये नियम दे दो, मुझे ये नियम दे दो, क्योंकि उनको पता चला कि इसमें इतना दोष है, तो मैं क्यों करूं। तो ज्ञान पूर्वक वहां पर त्याग होगा, सच्चा त्याग होगा। और उसके अंदर पता नहीं कि क्यों नहीं खाना, क्या नहीं करना, और उसको हमने त्याग दे दिया, तो फिर कभी परिस्थिति आती तो छोड़ देता है वो। तो इसलिए कहते कि समीचीन शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। सर्वप्रथम आगम ही अपना उपाय है, आगम अभ्यास। जयलौकिक में भी हम देखते हैं कि कोई भी कला या कोई भी विद्या हमें प्राप्त करनी है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, उस विषय के बारे में जो पुस्तकें हैं, जो बुक्स हैं, उसको पढ़ते हैं ना, उसकी थ्योरी पता करते हैं कि क्या क्या है। तो उसको पढ़ने से अज्ञान दूर होता है, कि उस कला संबंधी जो अज्ञान था हमारे में, तो वो निकल जाता है। फिर उसको प्रैक्टिकल रूप से करो तो वो कला अवगत हो जाती है। उसी प्रकार ये भेद विज्ञान की कला, स्वपर भेद विज्ञान की कला, ये स्वानुभव की कला हमें सीखनी है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वो स्वानुभव कैसे होता है, क्या चीज है, उसके लिए कौन कौन से विषय को जानने की जरूरत है, ये सब पहले आगम के द्वारा पढ़ करके उसको हम समझ सकते हैं। और फिर उसका प्रयोग जब करेंगे तो वो कला अपने आप अवगत हो जाएगी। इसलिए किसी भी कला को प्राप्त करने का पहला उपाय है उसके ग्रंथों को पढ़ना। स्कूल में भी यही करते हो ना, जब विज्ञान विषय पहले गुरु पढ़ाते हैं, मतलब शिक्षक पढ़ाते हैं, फिर वहां पर इसमें जाकर के उसका प्रयोग दिखाते, प्रयोगशाला में जाकर के। तो इसलिए पहले पढ़ना बहुत आवश्यक है। तो सबसे पहला हमारा नियम होना चाहिए कि हम प्रतिदिन स्वाध्याय करें। और इस पंचम काल में, इस निकृष्ट पंचम काल में हम इतने भाग्यशाली हैं कि जो सर्वज्ञ वीतराग महावीर भगवान ने दी हुई देशना परंपरा से हम तक आकर के पहुंची है। भले हमने साक्षात महावीर भगवान का उपदेश नहीं सुना होंगे तो भी पता नहीं समूह शरण में, लेकिन अभी तो याद तो नहीं आता है। लेकिन उन्होंने जो बताया वही गंधर ने अपनी धारणा में रखा, उसकी उन्होंने द्वादशांग की रचना की, और उस द्वादशांग का ज्ञान आगे कुछ मुनिराजों को था, श्रुत केवली हुए। फिर उसके बाद परंपरा से ये कुंद कुंदा आचार्य, समंत भद्राचार्य, पूज्यपाद आचार्य, कलंक आचार्य, विद्यानंदी आचार्य, वीर सेनाचार्य, ये सब जितने भी अपन ग्रंथ आज देखते कि पहले 1000 वर्ष में जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं, ये सब प्रामाणिक आचार्यों के द्वारा ये महावीर भगवान का उपदेश अपने तक आकर के पहुंचा है। मतलब 2000 साल के बाद भी कुंद कुंदाचार्य की वाणी अपने को साक्षात कुंद कुंदाचार्य बोल रहे ना, कौन बोल रहे, मैं नहीं बोल रही हूँ, ये कौन बोल रहे, जिन्हें सत्ताद वाट्य किसने लिखा है, कुंद कुंदाचार्य। तो उन्होंने उस समय प्रत्यक्ष बोला होगा और वही लिख करके रखा है, तो हमें प्राप्त हो रहा है। जैसे अपन पत्र लिखते हैं कि नहीं किसी को, तो पत्र पढ़ते समय अपने को क्या लगता है, वो साक्षात व्यक्ति बोल रहा है, उसका अंदर का अंतरंग ही बोलता है ना, पत्र मतलब क्या होता है।
ये पत्र की परंपरा भी नष्ट हो गया अभी, लेकिन वो अच्छी चीज नहीं है। पुराने लोगों के देखो, समर्थ भद्राचार्य के 2000 से ज्यादा पत्र, 2000 ने 8000 कुछ पत्र मानिक चंद जी चौरे तात्या जी के पास थे। तो अभी भी वो सुरक्षित रूप से उन्होंने प्लास्टिक के इसमें रखे हुए हैं। उसको पढ़ेंगे तो पूरा इतिहास पता चलेगा, उनका जीवन पता चलेगा कि कैसे उनका जीवन होता था, ये सब पता चलेगा। वो डायरी लिखते थे तो उससे भी पता चलता था। मैंने जितने भी उनकी बुक लिखी है ना, वो इसी के आधार से लिखी है, उनकी डायरी और उनका ये जो पत्र वगैरह है उसके उससे। तो इसलिए आचार्य के जो नेमिनाथ शास्त्री जी ने भी इतने लिखा सब पूरा, उनको भी कैसे पता चलता, सब पत्र वगैरह पढ़कर ही सब इतिहास पता चलता है। तो कहने का तात्पर्य था कि उन्होंने जो लिखा है वो उनके वाणी अभी डायरेक्ट अपने को मिल रही, साक्षात कुंद कुंद आचार्य अपने को उपदेश दे रहे, ऐसा लगता है। तो ये अपने को इस निकृष्ट, अत्यंत निकृष्ट हुंडा सर्पणी का पंचम काल है, और उसमें भी ये वाणी अपने को मिली है। ये अपना कितना परम सौभाग्य है, तो हमें इसका लाभ उठाना चाहिए। जो अवसर मिलता है, जो संधि मिलती है, उसका यदि हम उस समय लाभ नहीं लेते हैं, फिर बाद में हमें पछताना पड़ता है। हम यहाँ से चले जाएंगे तो आपको लगेगा कि हम रहते हुए कुछ हम लाभ नहीं ले पाए। रहते हैं तो उसकी कीमत नहीं होती है, और जाते हैं तो उसकी कीमत आती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए अपने जीवन में कि जब अवसर मिला है तो उस अवसर का सदुपयोग करना चाहिए। कि कुंद कुंदाचार्य आदि के ग्रंथ अपने पास है तो उसको पढ़ करके, हमें तो ऐसे लड़के देखते हैं ना तो बहुत ऐसा लगता है, अब ये तो बुजुर्ग हुए, इनकी कितना मतलब वो दे पाएंगे या कितना ले पाएंगे। लेकिन आप लोग ऐसे हैं कि आप अभी पढ़ करके इतना अपना जीवन भी सुधार सकते हैं, अन्य लोगों का भी जीवन आप सुधार सकते हैं। तो आप लोगों को ये शास्त्र का अभ्यास करना चाहिए कि क्या लिखा हुआ है शास्त्र में, क्या वास्तव में वस्तु का स्वरूप है, ये अपने को पता चलना चाहिए। और जब हम आगम पढ़ते तो ऐसा लगता है कि हमने प्रत्यक्ष सब कुछ हम देख रहे हैं। ये वस्तु कैसी है, ये अपने को, या मतलब दृष्टि का जो अज्ञान था, अंधार था, वो सब निकल जाता है, और एक प्रकाश, एक दीपक अपने को मिलता है। और अपने पास जिनवानी में 4 अनुयोगों में अपनी जिनवानी विभाजित है। जिसको जैसे रुचि है वो पढ़ सकता है। चारों अनुयोगों का अभ्यास करना बहुत ही अपने लिए लाभदायक है। प्रथमानुयोग पढ़ते हैं तो अपने को साक्षात उदाहरण देखने को मिलते हैं। जो अपन कर्म सिद्धांत पढ़ते हैं करणानुयोग में, वे सिद्धांत जिनके जीवन में थे, उनका जीवन कैसा था, उन्होंने उनके ऊपर क्या क्या संकट आए, तो उसमें से वो कैसे धैर्य से वहां से उन्होंने अपना मार्ग प्रशस्त बनाया, अपना कल्याण किया, ये साक्षात अपने को देखने मिलता है। तो उसका एक असर होता है। जिंदा जो चरित्र अपन देखते हैं, जीवंत चरित्र, तो उसका अपने मन पर असर होता है। इसलिए प्रथमानुयोग की भी कहानियां पढ़ो, उसमें से अपन उसके साथ बहते जाते हैं। वो जैसे जैसे उस नायक का अपन चरित्र देखते जाते हैं, वैसे वैसे अपने मन पर भी वो संस्कार होते जाते हैं। इसलिए प्रथमानुयोग शास्त्र भी महत्वपूर्ण है। करणानुयोग का दीपक ऐसा है कि आपको पूरा स्पष्ट अंदर के एक्सरे निकाल करके दिखाएगा कि अंदर जैसे परिणाम जीव के हैं, तो उस समय कर्म में क्या क्या अवस्थाएं होती हैं, कर्म की क्या क्या दशा होती है, या पूरा लोक आलोक क्या है, कैसी उसकी रचना, ये सब पूरा करणानुयोग के दीपक में अपने को प्रकाशित होता है। चरणानुयोग से अपने को पता चलता है कि हमें कैसे चलना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, कैसे सोना चाहिए। ये सब अपने को जैसे माँ सिखाती है ना बचपन में, ऐसे जिनवानी भी अपनी माँ है तो वो सब सिखाती है। ये सब वर्णन उसमें किया हुआ है। और द्रव्यानुयोग रूपी दीपक, ये 4 दीपक अपने पास में है। द्रव्यानुयोग दीपक तो वस्तु के स्वरूप को अत्यंत स्पष्ट अपने को दिखा देता है कि जगत में कितने द्रव्य है, कितने तत्व है, उसमें हम कौन है, पर क्या है, ये संपूर्ण स्पष्ट वर्णन ये द्रव्यानुयोग करता है। तो इन चारों दीपकों से हम अपने अंतरंग को ऐसे प्रकाशित कर सकते कि पूरा अंधेरा हमारे हृदय से निकल सकता है। तो इसलिए इसका हमें
उपयोग करना चाहिए। और चारों अनुयोगों के ग्रंथ, कितने हजारों ग्रंथ आप देखेंगे लाइब्रेरी में, कितने, जैसे हम अहमदाबाद गए थे, 25-25 हजार ग्रंथ, ऐसे हस्तलिखित भी ग्रंथ वहां पर थे। 25 हजार तो अभी तो कितने लाखों ग्रंथ उनके पास इकट्ठे हुए होंगे। तो ऐसे इतनी ग्रंथ संपदा अपने पास है। अभी हम देखते कि पुराने लोगों ने घर में रह करके रखे हुए कैसे कपाट के कपाट भरे हुए हैं, लेकिन अभी की पीढ़ी जानते नहीं है, उसका महत्व भी नहीं है। तो हमें ये क्या करना है, ये तो घर में कचरा है, ये तो हमें रद्दी है, ऐसा समझ करके रद्दी में डाल देते हैं। कोई थोड़े से अच्छे तो कहीं लाइब्रेरी में लेकर जा करके देते हैं। हमारे यहाँ पर विवाह निकांश पीठ पर में एक बोरी बोरी भर करके वहां फेंक जाते हैं कि आप देखो इसको। तो उसको मतलब वास्तव में वो अपने घर की सच्ची संपदा है, उसमें जो लिखा हुआ है वो इन सब रत्न हीरा मानिक मोतियों से भी ज्यादा मूल्यवान है, लेकिन उसकी हमें कदर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो दृष्टि नहीं दी। इसलिए हम कहते कि माँ बाप को कुछ मत दो, उनको ये धन दो, ये ज्ञान रूपी धन दो उनको, तो अपने को गरीब होते हुए भी धनवान समझेगा, अपने को श्रीमंत समझेगा। तो आप बच्चों को पाठशाला में भेजो, पाठशाला नहीं है तो आप खुलवाओ और बच्चों को ये सिखाओ, आप भी सीखो और बच्चों को भी सिखाओ। आज माँ बाप स्वयं नहीं पढ़े हुए हैं, अब बच्चे बड़े हो गए, वो कुछ प्रश्न करते हैं तो उसका जवाब नहीं आता है, फिर हमारे पास लेके आते हैं तो आप इसका उत्तर दो। लेकिन आपको पता है क्या, वो लेके आए थे उस दिन विक्रांत जी के वो बच्चे और उनको ये हमको प्रश्न पूछते, क्यों क्यों मंदिर जाना, क्यों ऐसा करना, रोज रोज क्यों करना, कभी एक आध बार किया तो चलता है कि नहीं है। तो ऐसे प्रश्नों के जवाब क्या है, क्यों खुद करते नहीं है, खुद उसका महत्व नहीं। माँ बाप के जीवन में यदि धर्म का मूल्य उनको दिखाई देगा तो प्रत्यक्ष दृष्टांत मिलेगा, उदाहरण मिलेगा, तो अपने आप बच्चे भी उस मार्ग पर चलेंगे। तो इसलिए ये बहुत आवश्यक है। तो इस पंचम काल में मोक्षार्थी जीव को पहला क्या है आवश्यक, शास्त्र का पढ़ना। टोडरमल जी ने एक सम्यक ज्ञान चंद्रिका लिखी है और उसमें स्वाध्याय के तात्कालिक, स्वाध्याय करते समय ही प्राप्त होने वाले फल, उसको कहते हैं प्रत्यक्ष हेतु, साक्षात फल, 10 साक्षात फल बताए हैं। आप को नहीं समझ में आ रहा है कि हम यहाँ आए तो हमें कितना लाभ हुआ है, और बाहर लोग हैं उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम कितने नुकसान में हैं, कितना हमें हमारा तोटा हो रहा है। तो उन्होंने साक्षात 10 फायदे बताए हैं। तो उसमें सबसे पहला आप देखो ये होते हैं कि नहीं अपने को लाभ। पहला फायदा लाभ बताया है उसमें कि जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तो क्रोधादि कषायों की अत्यंत मंदता होती है। कषायों पर विजय प्राप्त करने के लिए सब जगह कहाँ है, हम घर में रहते हैं तो क्षण क्षण में ऐसे प्रसंग आते हैं, हमारा कषाय प्रज्वलित होता है, भड़कता है, तो हम उस कषाय पर नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप यहाँ भी शास्त्र सुनने आए हो, कौन सी कषाय आपको भड़क रही है, बताओ अंदर से कुछ लग रहा है कषाय कि हमारे बहुत क्रोध हो रहा है, बहुत मान कषाय हो रहा है, बहुत मायाचार हो रहा है। हम मंद तो कषाय सभी के पास है, क्योंकि बिना कषाय के हम नहीं है, सुन भी नहीं सकते बिना कषाय के। सुन रहे ये भी एक कषाय है ना, लेकिन वो मंद कषाय है, वो शुभ राग है। जिनवानी को सुनने का राग ये शुभ राग है। गुरु के दर्शन करने के, आहार दान देने का राग जो है वो भी कषाय है, लेकिन वो शुभ की कोटि में आता है और परंपरा से हमें मोक्ष मार्ग पर ले जाने वाला है। इसलिए मतलब कोई भी हमें लोभ भी ज्यादा नहीं अभी समझ में आ रहा है कि हमें लोभ हो रहा है, तो अपने आप ऑटोमेटिक सहज ये फल मिल गया आपको कि शास्त्र सुनने आए या शास्त्र का अभ्यास कर रहे हैं तो तुरंत कषायों की अति मंदता, पहले आपको कषाय हो भी गया होगा, आप शास्त्र पढ़ने बैठेंगे तो कषाय भी आपकी चली जाएगी, दूर हो जाएगी। क्योंकि जब निमित्त मिलते हैं तो अंदर बैठा हुआ है, उपनता है वो, उसको निमित्त नहीं मिलते हैं तो अपने आप शांत रहता है। तो यहाँ जब शास्त्र पढ़ते हैं, सुनते हैं, उसका चिंतन मनन करते हैं तो अपने आप कषायों की
मंदता होती है। कर्णानुयोग जैसे ग्रंथ तो पूरा 2-2 घंटे 3-3 घंटे, कुछ दूसरा विकल्प ही नहीं आता है, तो कितने कषाय मंद होते हैं और उसका फल भी मिलता है। कषाय की मंदता से परिणामों की विशुद्धि, विशुद्धि से कर्म की निर्जरा, नहीं तो स्वाध्याय से कर्म की निर्जरा कैसे होगी। कितने परिणामों में शुद्धता आती है, निर्मलता आती है, इसलिए तो वहां अपने आप कर्मों की निर्जरा होती है। इसी समय आप सोचो एक बार कि हम घर में होते तो क्या करते होते, कुछ ना कुछ वहां पर कषाय चलती, तो कम से कम यहाँ आए तो हमारे क्या हो गए, कषाय मंद हो गए। पहला लाभ बताया। दूसरा लाभ, इंद्रियों की जो विषयों में प्रवृत्ति है उससे हम निवृत्त हो जाते हैं। अब यहाँ पर कौन से 5 इंद्रियों के विषयों में से क्या क्या कर रहे हो आप? स्पर्शेंद्रिय के स्पर्श की तरफ आपका ध्यान है क्या? रसनेंद्रिय खाने में खाना पीना कर रहे कि यहाँ पर अपने आप रसनेंद्रिय की प्रवृत्ति से निवृत्ति हो गई। ना कोई सूंघने का, वास लेने का विचार है, न कोई यहाँ पर ऐसा चित्र अच्छा कुछ दिखाई दे, ऐसे चक्षुरेंद्रियों के विषय में प्रवृत्ति नहीं है। मतलब अशुभ में तो नहीं है, देख भी रहे हो तो क्या देख रहे हो, जो मोक्ष मार्ग के साधक है उनका दर्शन आपको हो रहा है। रत्नत्रय के धारी मुनिराजों को आप देख रहे हैं, तो आपकी आंखों से शुभ उपयोग हो रहा है, शुभ राग में प्रवृत्ति हो रही है। और कर्नेंद्रिय के विषयों में भी अशुभ राग में, अशुभ विषयों में हमारी प्रवृत्ति नहीं हो रही है, केवल शास्त्र सुनने में हमारी प्रवृत्ति हो रही है। तो अच्छे शब्द आपके कानों पर पड़ रहे हैं, तो ये कर्नेंद्रियों के विषयों की भी कैसी है, प्रवृत्ति होने पर भी वो मंद प्रवृत्ति है, तीव्र आसक्ति नहीं है उसमें, और है भी राग तो वो शुभ राग है। तो अपने आप यहाँ शास्त्र आप सुनने के लिए आ गए या आप स्वयं भी शास्त्र स्वाध्याय कर रहे हो, तो 5 इंद्रियों के विषयों से अपने आप निवृत्ति हो जाती है, करने की जरूरत नहीं पड़ती है, अपने आप इंद्रियों का पीछा छूट गया। उस दिन आया था ना 5 इंद्रियों के इसमें आत्मानुशासन में, ये 5 इंद्रियों के हम क्या बन गए हैं, दास बन गए हैं। लेकिन आचार्य ने क्या प्रेरणा दी, आप उसको दास बनाओ। इंद्रियों को दास बनाते हैं क्या हम, क्या इंद्रियों के दास बनते हैं? दिन भर किसकी सेवा कर रहे हो, इंद्रियों की। जो जो इंद्रिया आपको ऑर्डर छोड़ता जाता है तुरंत तैयार, इंद्रिया मांगती है कि अच्छा ये बहुत चुभ रहा है, गद्दा चाहिए मुझे, तुरंत आप गद्दा दे देते हो, नहीं मुझसे नहीं रहा जाता है, मुझे सहन नहीं होता है, मुझे गद्दा चाहिए। फिर इंद्रिया विषय ऑर्डर छोड़ती है, बहुत गर्मी लग रही है, थोड़ा पंखा चलाओ, एसी चालू करो, तो उसके ऑर्डर पूरा करते हो। रसनेंद्रिय तुरंत ऑर्डर करती है कि मुझे कुछ अच्छा अच्छा खाने के लिए चाहिए। दिन भर 5 इंद्रियों के ऑर्डर इतनी आती हैं, उसके ऑर्डर को आप सप्लाई करते करते आपका दिन कैसे निकल जाता है आपको कुछ पता नहीं चलता है, और आप उसके कितने दास बन गए हैं वो पता नहीं चलता है। और हम उसको दास बनाना कैसे करना फिर, तो अब उसको आप दास बनाओ। क्या करना दास बनाने के लिए, कि उसको अब हम ऑर्डर छोड़ेंगे, हे स्पर्शनेंद्रिय तुझे ऐसे ही पत्थर पर बैठना पड़ेगा, लकड़ी पर बैठना पड़ेगा, चटाई पर सोना पड़ेगा, उसको ऑर्डर छोड़ो एक एक। तुझे पंखा नहीं मिलेगा, ऐसे ही सहन करना पड़ेगा। रसनेंद्रियों को ऑर्डर छोड़ो कि तुम्हें अच्छा अच्छा खाना नहीं मिलेगा, जैसा है वैसा खाना पड़ेगा, उसमें कोई तकरार नहीं करना, आज तुझे इसका त्याग है, शक्कर का त्याग है, नमक का त्याग है, ऐसा ही खाना पड़ेगा। ऐसे इसको बोलते कि इंद्रियों को दास बनाना। तो मुनिराज क्या करते, इंद्रियों को अपना दास बनाते हैं। जैसे एक कारागृह का बंदी है, उसके साथ 5 सिपाही रहते हैं, इधर उधर रहते हैं ना, वो कहीं भाग न जाए, तो उसको बंदी के बाजू बाजू में 5 सिपाही रहते हैं। और राजा भी जाते तो उसके पास भी 5 सिपाही रहते हैं, राजा के साथ भी। अब दोनों में क्या अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है ना। वो भी 5 सिपाही उसको ले जा रहे हैं और राजा को भी 5 सिपाही ले जा रहे हैं, लेकिन दोनों में क्या अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। जहां सिपाही ले जाएंगे वहां बंदी को जाना पड़ता है, और राजा जहां जाएगा वहां सिपाहियों को जाना पड़ता है।
तो वैसा कहती है जो इंद्रिया कहती है उसको मानता है कौन? अज्ञानी जीव, संसारी जीव, मोही जीव। और जो मुनिराज है उनके पास भी ये 5 इंद्रिय सिपाही है, लेकिन वो जहां ले जाएंगे वहां उनको जाना पड़ता है। तो इसलिए राजा जैसे बनो, बंदी जैसे मत बनो, किस इंद्रियों को अपना दास बनाओ। तो जब अपन स्वाध्याय करते हैं तो अपने आप ये कंट्रोल में आ जाती है। अब इसके लिए कुछ दूसरा पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं है। कभी भूल भी जाते कि पंखा नहीं यहाँ पर, गर्मी में ऐसे बैठते कि नहीं बिना पंखा के स्वाध्याय करते समय, ध्यान भी नहीं जाता है उधर। तो इसलिए कहा कि स्वाध्याय करने का दूसरा लाभ, पहला क्या बताया था, याद करो पूरे है तो आपको रोज प्रेरणा मिलेगी कि मुझे शास्त्र करना है। क्रोधादि कषाय अत्यंत मंद होती है। दूसरा, इंद्रियों की अपने विषय में प्रवृत्ति नहीं होती। जब स्वाध्याय करते हैं विषयों से प्रवृत्ति रुक जाती है। तीसरा बताया, अति चंचल मन वश हो जाता है, एकाग्र होता है। मन कितना चंचल है, बार बार लगता है ये करूं कि वो करूं कि वो करूं, और कुछ करने बैठे तो भी मन कहीं चला जाता है। लेकिन जब हम शास्त्र पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, उस समय ऑटोमेटिक मन उसको सुनते हुए क्या हो जाता है, एकाग्र हो जाता है, उसमें लीन हो जाता है। शास्त्र पढ़ रहे तो दूसरा हम सब भूल जाते हैं, यदि रुचिपूर्वक पढ़ रहे तो कुछ भी ध्यान नहीं आता है। आप कुछ घर में कुछ गैस पर चालू भी करके आए होंगे तो भूल जाएंगे। ऐसा मन एकाग्र होता है। और उसके लिए अच्छा और इतने आप शास्त्र देखेंगे तो आपके रुचि के बहुत विषय मिलेंगे आपको। जिसको गणित की रुचि है उसको बहुत अच्छा गणित मिलेगा, जिसको कथाओं की रुचि उसको कथाएं मिलेगी, जिसको किस आचरण की रुचि तो वो वैसा 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 सब मिलेगा। शास्त्र मतलब दवाई की कपाट है, सब प्रकार के रोगों की दवाई इसमें है। जिसको जो रोग हुआ है वो पन्ना निकाले और वो दवाई का सेवन करे तो उसका रोग मिट सकता है। तो जिसको जो चाहिए वो सब शास्त्र में मिलता है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि अति चंचल मन को एकाग्र करने का साधन ये शास्त्र स्वाध्याय है। स्वाध्याय में ऑटोमेटिक अपना मन एकाग्र हो जाए। आप अभी पूजा करो तो थोड़ा मन इधर उधर हो जाएगा, और दूसरे कुछ क्रिया कर रहे हैं तो मन इधर उधर भटकेगा। लेकिन जब स्वाध्याय कर रहे हैं तो मन अपने आप उसमें एकाग्र हो जाता है, तन्मय हो जाता है। इसलिए मन को एकाग्र करने का ये साधन है स्वाध्याय। तीसरा 3 बताए। चौथा है हिंसादि 5 पापों में प्रवृत्ति नहीं होती। 5 पाप छोड़ने के लिए कहा ना, तो आपको बोलेंगे 5 पाप छोड़ो, नहीं हमसे नहीं होता है। स्वाध्याय में बैठो, अपने आप 5 पाप छूट जाएंगे। जब तक आप स्वाध्याय करें, अभी हिंसा कर रहे हो क्या, किसी का घात कर रहे हो, किसी को वाणी से भी घात कर रहे हो क्या, नहीं। ना द्रव्य हिंसा हो रही है ना भाव हिंसा हो रही है, न यहाँ पर झूठ बोल रहे हो, झूठ से छूट गए, ना चोरी कर रहे हो तो चोरी भी नहीं हो रहे, ना कुशील सेवन कर रहे हो, ब्रह्मचर्य का पालन हो रहा है, और परिग्रह के, अर्जन के, रक्षण के भी यहाँ पर कोई भाव नहीं, उपाय नहीं है। तो 5 पापों से अपने आप निवृत्ति हो जाती है। मतलब पाप प्रवृत्ति हिंसादि 5 पापों में प्रवृत्ति नहीं होती। ये 4 लाभ हो गए। क्रोधादि कषायों की मंदता होती है, निवृत्ति होती है। और तीसरा, मन में एकाग्रता हो जाए, मन एकाग्र, चंचल मन अपना एकाग्र होता है। चौथा क्या बताया, हिंसादि 5 पापों में मतलब कितने लाभ है देखो। स्वाध्याय में बैठे तो अपने को लगता है क्या मिला, लेकिन इतने लाभ हो गए। फिर 5वां लाभ बताया कि थोड़े से ज्ञान से 3 लोक और 3 काल का पिक्चर अपने सामने आ जाता है, पूरा ज्ञान हो जाता है, सर्वज्ञ बन जाते हो आप। अभी जैसे भूगोल, इस त्रिलोक सार की पुस्तक है वो पढ़ने लगे, पूरा लोक में क्या कहाँ कैसे कैसे हैं पूरा आपको समझ में आ गया। तो थोड़े इतना शास्त्र एक पढ़ने से सर्वज्ञ को जो ज्ञान हो रहा है वो आपको परोक्ष हो रहा है, वो प्रत्यक्ष देख रहे हैं। हम परोक्ष रूप से, जैसे कोई भी आप पुस्तक पढ़ते हैं पूरे जग कैसा है,
आपको भले वहां गए नहीं, फिर भी आपको ज्ञान होता है ना, नॉलेज होता है। तो ऐसे यहाँ पर 3 लोक और 3 काल का वर्णन किया कि पहले कौन कौन हो गए, आगे कौन होंगे। और 3 लोक में कहाँ पर क्या है, ऊपर स्वर्ग है, नीचे नरक है, यहाँ असंख्या द्वीप समुद्र है। उस दिन अपन संख्या पढ़ रहे थे, शलाका कुंड, अनवस्था कुंड। तो वो सरसों कितने भी द्वीप और समुद्र में डाले तो द्वीप समुद्र खत्म नहीं होते हैं। कितने असंख्या द्वीप समुद्र है। ये सब केवल शास्त्र पढ़ करके सब पिक्चर सामने आ रहा है। हमें तो सब दिख रहा है, स्वर्ग कैसा है, कैसे वहां विमान है, नरक कैसा है, कैसे बिल है, कैसे नारकी जीवों को वहां पर तकलीफ दी जा रही है, सब अभी दिखाई दे रहा है पिक्चर। तो केवल शास्त्र पढ़ करके पूरे लोक का ज्ञान हो जाता है, सर्वज्ञता का बहुमान मिल जाता है, सर्वज्ञ बनने का एक अंदर आनंद मिलता है। तो ये है कि थोड़े से ज्ञान से 3 लोक और 3 काल का संपूर्ण पदार्थों का ज्ञान होता है केवल स्वाध्याय के द्वारा। ये 5 लाभ हो गए। फिर छठा लाभ बताया कि हेय क्या और उपादेय क्या, इसकी हमें पहचान होती है। अब कितना भी बोलो तो समझ में नहीं आता है कि ये छोड़ो, ये ग्रहण करो, तो समझ में नहीं आता। लेकिन जब स्वाध्याय करने लगेंगे अपने आप मन पर ऐसा प्रभाव हो जाता है कि हाँ नहीं, ये मुझे करने योग्य नहीं है और ये चीज करने योग्य है, ये उपादेय और ये है, छोड़ने लायक है। ये अपने आप विवेक आ जाता है शास्त्र ज्ञान के द्वारा। क्योंकि आगम में वही सब अपने को विवेक दिया है कि क्या करने योग्य और क्या करने योग्य नहीं है। तो हेय और उपादेय का, ये उपादेय की पहचान होती है। 7वां लाभ बताए कि ज्ञान आत्म सन्मुख होता है। आत्मा को जानो तो कुछ समझ में नहीं आता है कि कैसे आत्मा को जानना। आप पढ़ने लगो और एक एक कैसे गाता है पढ़ेंगे और उसका खुलासा पढ़ेंगे तो अपने आप ऑटोमेटिक अपना ज्ञान आत्म सन्मुख हो जाए कि हाँ ये आत्मा है, ऐसा आत्मा का स्वरूप है। तो मुझे आत्मा तो समझ में आ रहा है कैसा है, तो अपने आप ज्ञान आत्म सन्मुख होता है। नहीं आया समझ में? हाँ, ज्ञान स्वाध्याय करने से अपना ज्ञान जो बाहर के विषयों में भटकता था वहां से निवृत्त होकर अपने आप आत्मा के पास आ जाता है। आत्म सन्मुख हो जाता है। ऐसे अपन कहो सामान्य से स्वाध्याय के बिना आत्मा को जानो तो वो आत्मा को समझ नहीं पाता है, और स्वाध्याय करने लगते तो अपने आप वह आत्मा अपने को अनुभव में आने लगता है। उसका ज्ञान सविकल्प ज्ञान तो होने लगता है। तो आत्म ज्ञान आत्म सन्मुख होता है। ये सब टोडरमल जी ने लिखा है सम्यक ज्ञान चंद्रिका की, उनकी जो प्रस्तावना है पीठिका वो बहुत पढ़ने लायक है, सुंदर है एकदम। कर्णानयोग के भी शास्त्र क्यों पढ़ना चाहिए इसके तर्क दे करके उन्होंने प्रश्न उठा करके उसका उत्तर दिया है। एक 15-16 पेज की है पहले वो पीठिका, बहुत सुंदर है वो। अधिक ज्ञान होने से, और 8वीं ये है फायदा, क्या क्या बताया एक बार रिविजन करें, कितना ध्यान में आया देखो। कषायों की, क्रोधादि कषायों की अत्यंत मंदता होती है। दूसरा बताया 5 इंद्रियों की अपने विषयों से प्रवृत्ति नहीं होती है, मतलब उससे रुक जाता है, हट जाता है। तीसरा अति चंचल मन भी एकाग्र होता है। 14 क्या बताया 5 पापों में प्रवृत्ति नहीं होती है, मतलब 5 पाप से हम छूट जाते हैं। 5वां बताया कि थोड़े से ज्ञान से संपूर्ण 3 लोक और 3 काल का ज्ञान होने लगता है। 6ठा बताया हेय क्या है, उपादेय क्या है, इसका हमें ज्ञान होता है। ज्ञान आत्म सन्मुख होता है। ये 7 बताए। अब 8वां क्या बताया, अधिक ज्ञान होने से अधिक आनंद मिलता है। जितना जितना आप पढ़ते जाएंगे ना, नई नई विषय समझते जाएंगे तो ऐसा आनंद आता जाएगा कि ये पहले तो बात मुझे पता ही नहीं थी, आज ही मुझे खबर चली। ऐसे नए नए विषयों को, जिसको गणित की रुचि है ऐसे एक एक गणित पढ़ते जाएंगे तो कितना आनंद आता है कि हाँ ये मुझे समझ में आ गया, क्योंकि ज्ञान में आनंद है। तो तुरंत आपको स्वाध्याय करते समय जितना आनंद आएगा वो अन्य किसी में नहीं आएगा आनंद। तो आनंद मिलता है ज्ञान अधिक बढ़ने से,
आनंद मिलता है। 8वां लाभ बताया। 9वां लाभ बताया कि लोक में यश होता है। यश तो सब चाहते हैं ऐसा, कोई ज्यादा हो उसका यश कई होता है, लेकिन सामान्य किसी भी लोगों को कि अपना भले ही बहुत ख्याति लाभ की इच्छा नहीं रहती, लेकिन अपना अच्छा हो ऐसा ही लगता है ना। तो लोक में यश यदि प्राप्त करना है, यश के लिए नहीं, लेकिन इस स्वाध्याय से अपने आप यश मिलता है। जैसे अपना ही नहीं कहना चाहिए, लेकिन मेरे जीवन के बारे में थोड़ा सा बताती हूँ कि मतलब जैसे हम शास्त्र ये करते थे, स्कूल में थे, तो हमारा मतलब जब स्कूल बड़ा था बहुत, 2000 लड़कियां पढ़ती थी उस स्कूल में, और हमारे क्लास में ऐसी बहुत होशियार होशियार लड़कियां, हम तो कहीं लास्ट में थे पता नहीं। 5वीं 6वीं 7वीं क्लास में तो हम ऐसे थे कि हम किसी की गिनती में नहीं थे, मतलब कभी आगे नहीं थे, तो कुछ इतना अपने को लगता नहीं था। फिर 8वीं कक्षा से लेकर के पढ़ने की रुचि तो पहले से थी, ऐसे बचपन से हमारे घर में ऐसे माहौल नहीं था ज्ञान का। जो हमारे भाई बहन हैं, पुराने जमाने में पास होना भी बहुत मुश्किल था, अभी तो सबको पास करना, आगे जाओ। पहले 10वीं में आकर के सब रुक जाते थे, 50% ही बोर्ड का ये लगता था, रिजल्ट लगता था। तो ऐसे हमारे सब भाई बहन, एक भाई पास हुआ था, लेकिन बाकी सब तो देखे तो सब फेल ही थे। तो लेकिन ऐसा ज्ञान का माहौल नहीं था, इसलिए बचपन में नहीं समझ में आता था कि कैसे पढ़ाई करना, क्या करना। फिर जैसे जैसे ऊपर ऊपर बढ़ते गए, तो 8वीं क्लास में आए, तो हमको ऐसी क्लास मिली कि जिसमें हमारे से सब नीचे ही लेवल के थे। मतलब आश्रमामध्ये लंगडी काय शानी, वैसे हो गए 8वीं कक्षा में। हम होशियार सबसे और बाकी सब ये। तो ऐसे पढ़ने की रुचि इतनी बढ़ने लगी कि सब अपने को थोड़ा सा मान सम्मान देने लगे, इसको आता है, इसको आता है करके। फिर उससे क्या होता गया, ज्ञान की रुचि बढ़ती गई। तो ऐसे 10वीं आते आते तक बहुत मतलब ज्यादा रुचि बढ़ी। तो 11वीं में क्लास में आए तो ऐसा लगा कि अब बहुत पढ़ेंगे, उस समय बीए और बीकॉम होना भी बहुत ये समझाता था, और बीकॉम होने के बाद बैंक में नौकरी मिलती थी, तो ऐसा लगता था कि बीकॉम हो जाओ और बैंक में नौकरी करो, ऐसा अपना जीवन का ध्येय बनाया था। लेकिन 11वीं क्लास में आए और पूरा टर्न हो गया, ये पूरा वैराग्य हो गया कि पढ़ने की, लौकिक पढ़ने की रुचि ही समाप्त हो गई। मतलब इच्छा ही नहीं हुई, जाने की इच्छा नहीं हुई कॉलेज में। फिर उसको छोड़ा और इस मार्ग में आए। तो इस मार्ग में आने के बाद भी जैसे बाहुबली में थे, तो हमें सबसे छोटे थे हम, हमसे सब बुजुर्ग थे, एकदम बुजुर्ग, 70 साल के ऊपर, सब 65-70 साल के ऊपर थे, और हम अकेले छोटे थे। तो ऐसे कभी अंदर भी भाव नहीं था कि अपना यश हो जाए, क्योंकि बड़े लोगों के सामने अपने को कुछ ऐसा लगता भी नहीं। और जो थे हमारे गुरु समंतभद्र महाराज जी भून, उनको भी कभी यश की रुचि नहीं थी, वो कभी अपने यश के लिए कुछ करते नहीं थे, ख्याति पूजा लाभ के लिए। तो हमें भी कभी यश की रुचि नहीं थी, मतलब कि अपना यश करना है लौकिक में। तो जैसे जैसे जैसा भी समझ में, पढ़ने की तो बहुत रुचि, अब जो लौकिक पढ़ने की रुचि थी वो धार्मिक में परिवर्तित हो गई। अब पढ़ने के लिए भी मेरे साथ कोई नहीं था ऐसे, मेरे मतलब सहयोगी जैसा बोलते ना ऐसे, मैं अकेले भी उनके पास पढ़ती थी। तो खाली पढ़ना 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 इतना ही पता था, और स्वाध्याय करते थे तो बहुत आनंद आता था। और ऐसा वैराग्य था कि उस समय सब बोलते थे कि तुम शास्त्री करो, आचार्य करो, तो भी हम बोलते थे नहीं, हम नहीं पढ़ते, हमें कुछ नहीं चाहिए ऐसा, परीक्षा वर्ग नहीं देनी है। तो 10 साल ऐसे ऐसे हमने बिताए। फिर उसके बाद ऐसा लगने लगा कि अरे यहाँ तो अपना ज्ञान नहीं बढ़ रहा है, अपना समय सब बेकार के काम में जा रहा है, तो अपने को कुछ करना चाहिए। फिर परीक्षा देने का हमने वहां पर मन में ठान ले कि पढ़ाई किसके लिए परीक्षा, कि अपने को ज्ञान बढ़ाना है, मतलब अपना उपयोग अच्छी इसमें जाना चाहिए, इसलिए हमने परीक्षाएं दी सब। तो परीक्षा देते गए, लेकिन वहां कुछ ऐसे भाव नहीं थे कि अपनी ख्याति हो, लाभ हो, पूजा हो, अपनी मतलब सब लोग अपने को ऊपर करे, ऐसे कभी भी भाव नहीं थे। लेकिन जैसे जैसे हम पढ़ते गए, लोग आने लगे पढ़ने के लिए, पढ़ाते भी गए, एक भी आता तो एक को ही पढ़ाते थे, पूरा 6-6 साल एक एक व्यक्ति को दिए हमने उसको ही पढ़ाने में, ऐसे पढ़ाते गए।
तो मुझे एक बार बम्बई के वो एक बहन है, भारती बहन करके, तो उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने ज्योतिष को पूछा होगा मेरा ज्योतिष, तो वो बोले कि आपके 42 साल के बाद बहुत यश बढ़ने वाला है। मैंने कहा मेरा क्या यश बढ़ेगा, और कभी हमने भाव भी नहीं किया ऐसे, और तो उसका कुछ नहीं लगा। और ऐसे देखते गए जैसे शास्त्र स्वाध्याय का ये बढ़ता गया, अपने आप लोग आने लगे पढ़ने के लिए। और अपने आप वो एकरान जी ने एक बार हमें इच्छा व्यक्त की कि मुझे करणान योग पढ़ना है, आप पढ़ाएंगे क्या? मैंने कहा पढ़ाएंगे, 10-10 दिन हम निकालेंगे। मैंने कहा आ जाओ। लेकिन इतना कहा कि देखो और भी व्यक्ति कोई पढ़ना चाहते हैं स्वाध्याय लोग, तो आप उनको भी मैसेज कर दो, वो आ जाएंगे तो ठीक है। एक को पढ़ाना है तो 10 लोग पढ़ जाएंगे। और ऐसे करते करते अपने आप क्या हो गया, वो प्रचार हो गया, और सब लोग शिविर में भी 50, 60, 70, 80 लोग आने लगे और ये करणान योग पढ़ने लगे। तो उन्होंने जब उसका जो ज्योतिष बताया था, उस समय मुझे भी ऐसा नहीं लगा था कि अपना कुछ यश होने वाला। लेकिन ये शास्त्र की इतनी महिमा है, शास्त्र स्वाध्याय की, यश न चाहते हुए भी अपने आप, समंतभद्र महाराज जी भी कभी यश नहीं चाहते थे, लेकिन उन्होंने इतना ज्ञान का प्रचार किया, संपूर्ण लोगों में, बच्चों में धार्मिक ज्ञान की शिक्षा दी, तो उनका यश भी न चाहते हुए भी जगत में सब जगह फैल गया। तो इस कहने का तात्पर्य है कि ये जो कहा कि लोक में यश होता है, ये स्वाध्याय एक चीज ऐसी है कि जिस स्वाध्याय से, इस ज्ञान के प्रभावना से अपने आप यश भी होता है। यश के लिए हम करते नहीं, लेकिन यश मिलता है उसको। तो ये 9वां लाभ बताए कि लोक में यश होता है। और 10वां क्या बताए, सातिशय पुण्य का बंध होता है। पुण्य भी चाहते हैं ना हम लोग, पुण्य बंद के लिए नहीं करते, लेकिन अंदर से तो ऐसा लगता है कि अपनी सब अनुकूलता मिलनी चाहिए, मतलब मुझे पुण्य का उदय चाहिए, सबको लगता है। लेकिन ये स्वाध्याय ऐसी चीज है, इससे साधारण पुण्य नहीं बनता है, सातिशय पुण्य का बंध होता है। सातिशय पुण्य क्या होता है? जैसे मनुष्य जन्म मिलना, उसमें जैन कुल मिलना, ये जिनवानी सुन्नी को मिलना, और ये संयम मिलना, ये सातिशय पुण्य है। ये सातिशय पुण्य आप इस जन्म में स्वाध्याय के संस्कार डालेंगे, अपने आप अगले भव में आपको इतना ज्ञान होगा कि पढ़ते ही हमें लगता है कि अभी हमको कैसे समझ में आ रहा है। कल परसों भी आया था कि ये शास्त्र का ज्ञान होना, विरति होना, ये सब महान तप का कारण है। तो पूर्व भाव में हमने भी कोई ऐसे ज्ञान की आराधना की है, चारित्र की आराधना की है, तो उसका फल आज हमें यहाँ मिल गया है। तो स्वाध्याय एक ऐसी चीज है कि जिससे आपको अपने आप न चाहते हुए भी सातिशय पुण्य का बंध होगा, कि जिसका उदय आपको अगले भव में इतना फल देगा, बहुत फल देगा। तो सातिशय उसको बोलते हैं, कि जो सामान्य लोगों के पास नहीं है, ऐसा पुण्य उसको बोलते हैं सातिशय पुण्य। ये चक्र तीर्थंकर पद मिलना, चक्रवर्ती पद मिलना, ये भी एक सातिशय पुण्य है। तो इस प्रकार के सातिशय पुण्य का बंध इस शास्त्र स्वाध्याय से मिलता है। ऐसे 10 लाभ बताए, कल जो बोलेंगे उसको इनाम देंगे। लास्ट के क्या बताया, अधिक ज्ञान होने से आनंद मिलता है, और लोक में यश होता है, और सातिशय पुण्य का बंध होता है। ऐसे 10 लाभ स्वाध्याय करने से, टाइम बहुत हो गए हैं। जानिए, यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव ही हूँ। यह मैं ज्ञान व आनंद स्वरूप हूँ। देखो इसको, जानो इसको। बस इसी को जानने के लिए संपूर्ण जिनवानी है। जिनवानी का एक केंद्र बिंदु अपना निज ध्रुव भगवान आत्मा है। उसको दिखाना ही प्रयोजन है, तो उसको ही देखो। यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव ही हूँ। ज्ञान का सागर हूँ, आनंद का सागर हूँ।
ऐसे ज्ञान दर्शन आदि अनंत गुणों के निधि स्वरूप इस निज आत्मा में अपने उपयोग को जोड़िए। देखो तो एक बार कैसे अद्भुत आश्चर्यकारी ये चैतन्य वस्तु है। चैतन्य की महिमा अपरंपार है। उस चैतन्य को जानने से ही उसकी महिमा समझ में आती है। चैतन्य चमत्कार स्वरूपो ज्ञानानंद स्वरूपो टंकोत्कीर्ण ज्ञायक स्वरूपो शुद्धो एको न्यायक स्वरूपो नमो अरिहंता नमो सिद्धाणं नमो आयरि